समणे अडाण दंसण चरित तव वीरिया रे ते ते सौवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं च नमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूढं चैव सवेशिं तेसिं विशुद्धदंसड प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसम्पयामि समं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ, इस ग्रंथ की कौन सी भी गाथा नंबर, कौन से नंबर की गाथा चल रही है अपनी? 97, 97 नंबर की गाथा चल रही है। देखो, जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना, ये उदाहरण पढ़ लिया था अपन ने ना, सिद्धांत पढ़ना है अपने को। और जैसे उन वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाले एकत्व से तिरोहित होने पर भी विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, बना रहता है, नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार सर्वद्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक सत्पने से उत्पन्न होने वाला एकत्व से तिरोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। क्या कहा देखो, कल अपन ने बात कही थी कि स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को एकत्व तिरोहित कर देता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भले ही वो एकत्व अन्यत्व को, एकत्व अन्य एकत्व को तिरोहित कर देता हो, तो भी एकत्व से तिरोहित होने पर भी अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। आई बात समझ में? माने अनेकत्व तिरोहित होने पर भी अनेकत्व नष्ट नहीं होता, फिर भी अनेकत्व जो है स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, बना रहता है, नष्ट नहीं होता। तिरोहित हो गया है लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। क्या? अनेकत्व स्वरूप अस्तित्व से उत्पन्न होने वाला जो अनेकत्व है, वो अनेकत्व यद्यपि एकत्व के द्वारा तिरोहित हो गया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। वो स्वरूप अस्तित्व से उत्पन्न होने वाला अनेकपना फिर भी स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। ये बात है, इतनी सी बात को उन्होंने यहाँ समझाया है कि जैसे उन वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक जो वृक्षत्व है, उस वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाला एकत्व, उस एकत्व से तिरोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला जो अनेकत्व है, वो फिर भी स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। माने वृक्ष पने से उत्पन्न होने वाला जो एकत्व है, उस एकत्व से भले अनेक पना तिरोहित हो गया, तो भी अनेक पना नष्ट नहीं हो गया है। जैसे हिंदुस्तानी पने में हमारा राजस्थानी पना, मालवी पना, तेलुगु पना, बंगाली पना, मराठी पना तिरोहित हो गया, उस काल के लिए तिरोहित हो गया। लेकिन क्या वो नष्ट हो गया है? हम क्या हिंदुस्तानी होते हुए क्या हम मालवी पना हमारा नष्ट हो गया? हमारा मराठी पना, हमारा तेलुगु पना, हमारा राजस्थानी पना नष्ट हो गया क्या?
क्या क्यों हम हिंदुस्तानी रहते हुए मराठी नहीं हो सकते? हम हिंदुस्तानी रहते हुए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी नहीं हो सकते? हो सकते हैं, रहते ही हैं। एकत्व अनेकत्व को तिरोहित करता है, सही बात है। सादृश्य बना स्वरूप, सादृश्य पने से जो उत्पन्न होने वाला जो एकत्व है, वो एकत्व स्वरूप अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को तिरोहित करता है। लेकिन फिर भी वो स्वरूप अस्तित्व अपना अपना सबका फिर भी अलग अलग प्रकाशमान रहता है। अपना अपना स्वरूप अस्तित्व कोई नष्ट नहीं हो गया उससे। हम सब में भले ही एक सामान्यपना देखें सत स्वरूप से, तो सत स्वरूप जो है हम सब में रहने वाली अपनी अपनी अपने अपने स्वरूप अस्तित्व को गौण कर देता है कुछ समय के लिए। हम अपने अपने स्वरूप अस्तित्व को भूलकर हम सबको एक चीज दिखती है कि हम सब सत हैं, हम सब समान हैं। लेकिन हम कितना ही कहें कि हम सब समान हैं, फिर भी हमारे समान कहने पर भी क्या हमारी असमानता नष्ट हो जाएगी? क्या हमारा अपना अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? क्या हमारी अपनी अपनी स्वरूप सत्ता नष्ट हो जाएगी? क्या हमारी अपनी अपनी स्वरूप सत्ता फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी? बताइए, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। अरे हमारी स्वरूप सत्ता फिर भी ज्यों की त्यों है, हमारा अनेकपना फिर भी ज्यों का त्यों बना है। ये तो देखने की दृष्टि है। जब हम एकत्व को देखते हैं तो अनेकपना उस समय हमारी नजर से तिरोहित हो जाता है, ओझल हो जाता है। लेकिन वो अनेकपना हमारा नष्ट नहीं हुआ है, वो दृष्टि में नष्ट हुआ है, वस्तु में तो है। ऐसे जब हम अनेकपने को देखते हैं तो एकत्व तिरोहित हो जाता है। लेकिन एकत्व तिरोहित होने पर भी उस समय भी उनमें एकत्व बना है कि नहीं है? है अनेकपना। जब ये देखो, जिस नजर से हम वस्तु को देखते हैं उस नजर से हमें वो वस्तु दिखती है और अन्य भाव उसका उस समय के लिए गौण हो जाता है, लेकिन वो अन्य भाव का अभाव नहीं होता। ऐसे ही एकत्व जो है अनेकत्व को गौण कर देता है, तिरोहित कर देता है, लेकिन तो भी अनेकत्व नष्ट नहीं हुआ है। अनेकपना फिर भी स्पष्टतया उसमें प्रकाशमान होता है। ये समझा है यहाँ पे क्या? सर्वद्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक जो सतपने से उत्पन्न होने वाला एकत्व है, उस एकत्व से तिरोहित होने पर भी अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। कैसा अनेकत्व? जो विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होता है, ऐसा अनेकत्व एकत्व से तिरोहित होने पर भी स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। ठीक है, समझ में आया? अंकिता जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चले अपन आगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप लोग। देखो ये क्या है, ये हमें वस्तु का स्वरूप समझाया जा रहा है। मतलब कि भाई जैसे सादृश्य अस्तित्व भी है वस्तु में, स्वरूप अस्तित्व भी है, और स्वरूप अस्तित्व के साथ में उनमें सादृश्य अस्तित्व भी है। क्या स्वरूप अस्तित्व को देखते हैं तो सादृश्य अस्तित्व तिरोहित हो जाता है। अभी जब सादृश्य अस्तित्व को देखेंगे तो स्वरूप अस्तित्व तिरोहित हो गया। अभी इस गाथा में किसने किसको तिरोहित किया था? सादृश्य अस्तित्व ने स्वरूप अस्तित्व को तिरोहित किया, एकत्व ने अनेकत्व को तिरोहित किया। अब अगला जो पैराग्राफ है, देखो हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ, मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखो चले आगे, यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। चलो आगे चलते हैं। बहुत से संख्या अपेक्षा से अनेक और अनेक प्रकार के, अर्थात आम्र, अशोक, नीम, पीपल, इमली, ऐसे अनेक वृक्षों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इसलिए स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उनमें अनेकत्व है। अपने अपने स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उनमें अनेकत्व है, अनेकपना है। परंतु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षों का सामान्य लक्षण है और जो सर्व वृक्षों में सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षा से सब वृक्षों में क्या है? एकत्व है। वृक्षपने की अपेक्षा से सब वृक्षों में एकत्व है। वृक्षपना क्योंकि सब वृक्षों का सामान्य लक्षण है, सब वृक्षों में समानता बतलाता है, उसकी अपेक्षा से देखो तो सब वृक्षों में एक पना है। सब वृक्षों में वृक्षपना है, इसलिए सब वृक्ष एक है, समान है।
एक से है। जब इस एकत्व को मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गौण हो जाता है। ठीक है, जब हम वृक्षपने को मुख्य करेंगे तो उनमें जो अपना अपना उनका आम अशोक आदि का जो अपना अपना खुद का स्वरूप अस्तित्व है वो गौण हो जाता है। जब हम वृक्षपने को मुख्य करेंगे तो वो काय का वृक्ष है ये बात नहीं कहेंगे, बस वो वृक्ष है ये बात मुख्य होती है। समझ में आ रही बात? अब आगे इसी प्रकार बहुत से, अनंत और अनेक अर्थात 6 प्रकार के द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। अब ये द्रव्यों पे लगा रहे हैं, ऐसे ही क्या कह रहे हैं, अनंत द्रव्यों का, अथवा यूं कहें जाति अपेक्षा 6, और यूं देखो तो संख्या अपेक्षा अनंत। तो अनंत कहो या जाति अपेक्षा से 6 कहो, बहुत से और अनेक, बहुत से द्रव्य और अनेक जाति के, 6 प्रकार की जाति के ना, इन 6 प्रकार के द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। जीव का अपना स्वयं का अलग स्वरूप अस्तित्व है। अरे जीवों में भी संसारी का स्वरूप अस्तित्व, मुक्त का स्वरूप अस्तित्व अलग अलग है। संसारी में भी एकेंद्रीय का, पंचेंद्रीय का अलग अलग है। पंचेंद्रीय में संगी असंगी का अलग अलग है। संगियों में भी मनुष्य तिर्यंश का अलग अलग है। मनुष्यों में भी आर्य म्लेच्छ का अलग अलग है। आर्यों में भी विदेह क्षेत्र के आर्य और आर्य भरत क्षेत्र के आर्य में अंतर है। और यहाँ भी आर्य भरत क्षेत्र के भी जो आर्य है उनमें भी हिंदुस्तान के आर्य और अमेरिका के, पाकिस्तान के आर्यों में अंतर है, सब में एक नहीं है। अरे सब में अंतर है, क्लास में जितने लोग बैठे सब में अंतर है। बोलो, सबका अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। क्या उनमें अनेकत्व है? मतलब स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से देखो तो बहुत अनेकपना है, परंतु सतपना देखो जो कि सर्वद्रव्यों का सामान्य लक्षण है। सतपना माने अस्तित्वपना, हे पना, हे ऐसा भाव। हे पने की अपेक्षा देखो जो हे पना सब द्रव्यों का सामान्य लक्षण है, वो सब द्रव्यों में क्या बतलाता है? सादृश्य को बतलाता है, समानता को बतलाता है। हे की अपेक्षा सब समान, संसारी मुक्त सब समान क्या जीव पुद्गल समान, धर्म धर्म समान, आकाश काल समान। एक की अपेक्षा गधा घोड़ा सब समान। बोलो, एक की अपेक्षा सब चीज समान। क्या एक की अपेक्षा देखा जाए तो अचेतन चेतन सब हे है, इसलिए सब समान है। धर्म अधर्म भी है इसलिए वे भी हमारे समान है। सब समान है। क्या अंतर है बताओ? एक की अपेक्षा किसी द्रव्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक की अपेक्षा से सब द्रव्यों में एक पना है। और जब इस एकत्व को मुख्य करते हैं तब क्या हो जाता है? अनेकत्व गुण हो जाता है। जब एक पने को मुख्य करते हैं तो अनेक पना गुण हो जाता है। और इस प्रकार जब सामान्य सतपने को मुख्यता से लक्ष्य में लेने पर सर्वद्रव्यों की एकत्व की मुख्यता करते हैं, सतपने को मुख्य करते हैं अस्तित्व की अपेक्षा, तो क्या हो जाता है? एकत्व की मुख्यता होने से अनेकत्व गुण हो जाता है। और अनेकत्व गुण हो जाता है तब भी वह समस्त द्रव्यों का स्वरूप अस्तित्व संबंधी अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान ही रहता है। गुण होने पर भी वो अपने प्रकाश को छोड़ता नहीं, अपना अभाव नहीं कर देता है। अनेक पना गुण हुआ है लेकिन फिर भी अनेक पना उनमें अभी भी स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, क्योंकि अपने अपने स्वरूप से होने वाला जो अनेक पना है, अपने अपने स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा वो कोई चला तो ही जाएगा। जो उनमें भिन्नता है वो भिन्नता कहीं जाने वाली तो ही नहीं है। वो भिन्नता तो वस्तुगत है, रहेगी, वो कैसे चली जाएगी? और उनमें भिन्नता फिर भी प्रकाशमान रहती। उस भिन्नता को तो हमने गौण किया है। भिन्नता गई नहीं है वस्तु में से, हमने अपनी दृष्टि में उसको गौण कर दिया। दृष्टि में एकत्व को मुख्य करके उनमें एक पना देखा, सादृश्य पना देखा। लेकिन सादृश्य पना देखने पर भी उनमें जो अंतर है वो नष्ट नहीं हो जाएगा। क्या? जैसे हम अनेक लोग हैं तो हम अनेक लोगों में किसी अपेक्षा से हम उनमें समानता देखते हैं कि चलो भैया सब मनुष्य अपेक्षा से सब समान है ना, सब ह्यूमन जाति के हैं, तो हम भले ही उनमें मनुष्य अपेक्षा से समान देखें, लेकिन तो भी उनका जो अपना अपना जो भिन्नत्व है वो कोई नष्ट तो ही नहीं हो जाएगा। आज हम पूरी ह्यूमन जाति पे ये बोले संकट आया है भरत क्षेत्र के सारे मनुष्यों पे, तो मनुष्य बने की अपेक्षा सारा विश्व आज एक है, सब मनुष्य है, सबको समस्या है, सब मनुष्य बने की अपेक्षा से
लेकिन भले ही हम समानता कहें बीमारी के काल में कि हाँ हम लोग सब लोग एक जैसे पीड़ित है, सबके लिए लॉकडाउन हो गया है, पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया, सब ठीक है, सबको परेशानी है, सबको बीमारी हो सकती है सब, लेकिन फिर भी इतना होने पर भी जो जो वस्तुगत जो भिन्नता है क्या वो चली जाएगी? बताओ, मैं अपने घर में, मैं भी लॉकडाउन हूँ, आप भी अपने घर में लॉकडाउन हो, लेकिन फिर भी आप में और मेरे में जो अंतर है वो अंतर क्या नष्ट हो जाएगा? कि हाँ नष्ट हो गया, सब तो परेशान है, सब परेशान होने पर भी सबके अंतरण में जो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा जो भिन्नता है, अनेकत्वपना है, वो फिर भी स्पष्ट रूप से प्रकाशमान रहेगा। ठीक है, समझ में आइए? इस प्रकार सादृश्य अस्तित्व का निरूपण हुआ। अब ये सादृश्य अस्तित्व का भी निरूपण कर दिया और स्वरूप अस्तित्व का भी कर दिया, दोनों अस्तित्व का निरूपण हो गया। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा कुछ बोलो, जिसको नहीं आया हो तो बताओ। क्योंकि अब अगला विषय चालू हो जाएगा ये, क्या अगला और बढ़िया विषय है 98 नंबर की गाथा। यहां तक कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ। देखो 93 और 94 गाथा में स्वसमय पर समय की बात करी, 93 और 94 में, ठीक है। 95 में सत द्रव्य का स्वरूप बताया, द्रव्य की परिभाषा बताई दो तरह से कि उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत है, वो द्रव्य का लक्षण है, गुण पर्यायवान है, वो द्रव्य है ना। और फिर वो सत द्रव्य का लक्षण बताकर 95 गाथा में सत को द्रव्य का लक्षण कहकर फिर ये कहा कि वो जो सत है, अस्तित्व है, वो दो प्रकार का है, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। तो उन्होंने कहा बताओ फिर ये दो प्रकार के क्या क्या है। तो 96 गाथा में स्वरूप अस्तित्व बताया और 97 गाथा में सादृश्य अस्तित्व बताया। इसे 5 गाथाओं का विषय अपना हो गया, 93, 94, 95, 96, 97। 93, 94 में स्वसमय पर समय की चर्चा है, 95 में द्रव्य का स्वभाव बताया, द्रव्य का स्वरूप क्या है, और 96, 97 में स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व की चर्चा की। इस तरह से 97 गाथा, मतलब 93 से 97 गाथा तक का विषय हो गया। अब अपन 98 गाथा से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत विषय हो गया है, बहुत हेवी मटेरियल, अपना मटेरियल हेवी चल रहा। क्या पहली गाथा में कितनी सारी बातें थी, अत्थो खलु दव्वमो दव्वाणी गुणपगाणी भणिनाणी तेहिं पुणो पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया जे पज्जय सुनिर्दा जीवा पर समय निदिठा आद सावम मिटिदा ते सक समया मुणे यव्वा अपरिचित सावेण उत्पाद वे धुवत संबद्धम गुणवंत सपज्जायम गुणवंत सपज्जायम जम तम दव्वंति उच्चंति। ऐसे 3 गाथा है ईश्वर की। फिर उसका स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व। हाँ बोलिए, बोलिए तारा जी। हमें ये पूछ रहे थे कि इस गाथा का सार क्या है। जैसे स्वरूप अस्तित्व का है कि वो अपने द्रव्य की स्वतंत्रता को बताता है, तो ऐसे इसका सार क्या है? सादृश अस्तित्व सब द्रव्यों के अस्तित्व को बतलाता है। वो सब द्रव्यों की अपेक्षा से, मैंने सब द्रव्यों में अस्तित्व सामान्य की अपेक्षा से देखो तो एकत्व दिखाई देगा। ये है इस बात को। मैंने दुनिया में जो लोग ये कहते हैं ना कि सारा विश्व एक है, तो वो एक से है, एक नहीं है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे स्पष्ट की है। मैंने जो सत सामान्य की बात चलती है, एक महासत्ता, तो एक महासत्ता नहीं है, वो द्रव्य में एक सा पना है, एक माने एक नहीं हो गए द्रव्य में एक सी विशेषता है। सत पने की अपेक्षा सब द्रव्य एक से हैं, एक समान है, लेकिन एक समान होने से वे एक नहीं हो गए। ठीक है। और वो मतलब जैसे जीव है, जो जीवत्व पने की अपेक्षा देखो तो सब समान है। तो ऐसे वो स्वरूप सादृश्य अस्तित्व पहले तो 6 द्रव्यों में अपन को दिखा रहा है, फिर अपन और जाएंगे ना तो बहुत चीजें मिलेगी अपने को उसमें। जैसे अस्तित्व की अपेक्षा से 6 द्रव्य समान है, जैसे आप देखो तो
चैतन्य की अपेक्षा से सिद्ध और संसारी समान है। अनंत गुणों की अपेक्षा से मैं और सिद्ध भगवान एक से हैं। बोलो, मैं भी जीव हूं, वे भी जीव हैं। जीवत्व बनने की अपेक्षा क्या अंतर है? क्या अब ये जो अंतर पर्याय में दिख रहा है, तो ये अंतर दूर किया जा सकता है, क्योंकि स्वभाव पने की अपेक्षा से तो चेतनत्व, वे भी चेतन पने को धारण किए और मैं भी चेतन पने को धारण किया। वे भी चेतन है, मैं भी चेतन। तो अपने को एक उससे बल मिलता है ना कि भाई मैं फिर संसारी क्यों, मैं दुख क्यों भोगूं? जब सिद्ध और संसारी में, मतलब भगवान में और मुझ में वस्तुपने से कोई भेद ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे अनंत दुख का पात्र बना रहूं और वे अनंत सुख के पात्र बना रहे, ये क्यों? मैं भी अपनी इस पर्यायगत कमजोरी को मिटाकर उन जैसा क्यों न बनूं? जब मैं भी चेतन हूं तो मैं चेतन ही रहूं ना। और दूसरी एक बात और है कि चेतन को चेतनता बताकर पुद्गल से अलग कर रहे हैं कि तू जीव के समान तो है, सिद्धों के समान तो है, लेकिन तू ये पुद्गल के समान नहीं है, पुद्गल का स्वामी नहीं है, पुद्गल का मालिक नहीं है। तो पुद्गल से अलग बनाकर क्या समानता, अपनी जाति वालों से समानता बताते ना कभी कभी कि देख तेरे पास, तेरे घर के अंदर 5 भाई है तेरे, तो तेरे 5 भाई करोड़पति हो रहे हैं, तो तू ऐसा कैसे बैठा हुआ है? तो आदमी को थोड़ा जोर आ जाता है, अच्छा तो मेरे में भी करोड़पति बनने की ताकत है, तो मैं भी बनूं, तो मैं भी उसी खून का अंदर से निकला हूं, मैं भी वही छावड़ा खानदान का हूं, तो फिर मैं भी करोड़पति बन के दिखाऊंगा। आदमी को ऐसे जोश आ जाता है थोड़ा। ऐसे तू भी सिद्धों की जाति का है, सिद्ध भगवान के कुल का है, तू क्यों संसारी बना बड़ा दुख भोगता है? और तू क्यों ये संसारियों की तुलना संसारी जैसा बनता रहता है? अरे तू सिद्धों की जाति का है, तू ये निगोदिया, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, इन जीवों की, मतलब जाति अपेक्षा से तो उनमें भी समानता है, लेकिन तेरा चेतनत्व की अपेक्षा तू अपने को और सिद्धों को मेच कर, चेतन पने की अपेक्षा, तो चेतन पने की अपेक्षा से देखेगा तो तू को केवल चैतन्य पना, मात्र चेतना की अपेक्षा कि मैं चैतन्य मात्र हूं, और ये जितना भी पुद्गल का कचरा पट्टी है ये सब मुझसे भिन्न है। उसमें कर्म हो, नो कर्म है, भाव कर्म है, सब मुझसे पृथक है। चले आगे अपन देखो, अब इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। उत्थानिका में बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। अब द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति होने का मतलब ये कह रहे हैं हम कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। क्या समझ में आया क्या कहा? एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, द्रव्य से अन्य द्रव्यांतर, अन्य द्रव्य पैदा नहीं होता है। हो जाए कभी, नहीं होते, अच्छा पैदा नहीं होते, मां से बेटे पैदा नहीं होते। अरे एक मां से अनेक बच्चे पैदा होते कि नहीं होते? तो एक जने से अनेक पैदा नहीं हुए? तो कह रहे नहीं, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत होने का खंडन करते हैं, माने द्रव्य और सत्ता में कोई पृथक पना नहीं है। अर्थांतर माने अन्य पदार्थ पना नहीं है। द्रव्य अलग हो, सत्ता अलग हो, द्रव्य अलग पदार्थ हो, सत्ता अलग पदार्थ हो, ऐसा नहीं। दो बातें कहेंगे, मतलब ऐसा निश्चित करते हैं कि एक तो किसी द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। एक तो ये बात सिद्ध करेंगे। और दूसरी बात क्या सिद्ध करेंगे कि द्रव्य से अस्तित्व जो है, अस्तित्व सत्य, वो कोई पृथक पदार्थ नहीं है। माने द्रव्य और अस्तित्व एक ही है, द्रव्य और अस्तित्व कोई अलग अलग नहीं है। जो द्रव्य है वही अस्तित्व है, जो अस्तित्व है वही द्रव्य है। द्रव्य और अस्तित्व बना अलग अलग नहीं है। कई लोग क्या गुण गुणी भेद करते हैं, वो कहते हैं गुण अलग है, गुणी अलग है, माने अस्तित्व वस्तु अलग है और द्रव्य अलग है। खासकर एक मत है जो ये मानता है कि ज्ञान अलग था और आत्मा अलग था, और ज्ञान और आत्मा बाद में मिल गए। कैसे मिल गए? कि समवाय संबंध से मिल गए, उनमें समवाय संबंध से आपस में जोड़ हो गया, समवाय ने उन दोनों को मिला दिया। तो पर उनसे पूछते कि भैया ऐसे कैसे मिल गए दोनों हैं? सर कौन तो समवाय संबंध हो गया? ये क्या फेविकोल का जोड़ था क्या?
जो जीव ज्ञान को बुला दिया उसने फेविकोल ने, है? वो फेविकोल ने जीव और ज्ञान को किस आधार पर मिलाया? वो ज्ञान जीव से ही क्यों मिला? क्यों ज्ञान टेबल कुर्सी में क्यों नहीं चला गया? टेबल कुर्सी में घुस जाके चले जाए, टेबल कुर्सी से ही मिल जाए। जो ज्ञान है वो ज्ञान जीव में ही आके क्यों जुड़ा? वो ज्ञान पुद्गल में क्यों नहीं जुड़ा? ये मेरा प्रश्न है। चलो जुड़ भी गया, ज्ञान अलग था, जीव अलग था, तो ज्ञान घूम रहा था कि भैया कुछ हो जाए, तो ज्ञान को जीव ही क्यों मिला? ज्ञान को पुद्गल मिलके पुद्गल में घुस जाता ज्ञान क्यों? अपनी रसोई का सिलेंडर बोलने लग जाए एक दिन, अरे यार थोड़ा धीरे से दबाओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो तू? क्यों? कि बोले क्या हो गया इसमें? ज्ञान। अरे आजकल लोगों कर भी रहे आर्टिफिशियल नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक किसी उसको किसी के रोबोट को आप बुलवा सकते हो। रोबोट हो ना, क्या आप घर में आए ऐसे ही रोबोट बोलने लग जाए, आइए प्रकाश जी बैठिए, अपन बैठ गए, रोबोट बोल रहा है यहाँ का तापमान 42 डिग्री है, आपके लिए कम कर दिया जाए क्या? मैं कह दूं हाँ जी यस प्लीज, और वो कम कर दे। मैं क्यों, अरे गजब! वो पंडित जी समझा रहे थे द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान नहीं आता पुद्गल में, या तो पुद्गल में ज्ञान आ गया भैया। देखो आप रोबोट काम कर रहा है, तो भाई साहब वो अलग चीज है, वो पौद्गलिक वस्तु अलग चीज है, और ये जो चैतन्यपना है, ज्ञान सुख दर्शन वीरपना, वो अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ना अलग चीज है, और वो भरा तो हम नहीं है, रोबोट तो हमने बनाया कि हम ये पूछेंगे तो ये जवाब देगा, ये पूछेंगे तो ये जवाब देगा, उससे कुछ तो भी बात करने लग जाओ क्या? उससे अलग अलग उससे कहने लग जाओ, और भैया कब तक कोविड जाएगा? क्या? तो बोले यार ये तो हमने उसमें फीड ही नहीं किया था। क्या कोविड चीज तो ही फिट की थी, जो हमने फिट की थी वो जवाब दे सकता है? मालूम आपको गूगल पे, जैसे गूगल के अंदर क्या हुआ कि जब इनिशियल सर्च मारी लोगों ने, तो अब सर्च मारी तो आए कहां से? भाई कोविड शब्द डलेगा, पेज बनेगा, तो उसकी रिसर्च होगी। अब वो पेज ही नहीं डाला शुरू में, तो आदमी वो करे उसमें गूगल पे सर्च आइटम डाल रहा है, अब सर्च में मिले क्या? नहीं मिले। अरे मैं तो कहता हूँ गोयल नगर का ये जो ब्रिज बन रहा है, यदि गूगल पे नहीं डला हो कहीं पे, तो कुछ नहीं होएगा, और क्या होएगा? आपको दिखेगा ही नहीं उसके अंदर, लेकिन ढेर डाल रखा है इन्होंने, लोगों ने नहीं डाला होगा तो लोग ढूंढते ही रहेंगे। किसी को मैंने कह दिया भैया ब्रिज पे चले जाना, अब वो ढूंढ रहा है गूगल पे गोयल नगर ब्रिज, वहां है ही नहीं। हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें नहीं है क्या? समझ में आया ना? तो ये तो क्या है, ऐसे ही है ये जो है माने वस्तुगत जो कृत्रिम इंटेलिजेंस है, वो तो वो कृत्रिम ही है, वो कोई चेतन ज्ञान दर्शन सुख वीरपना नहीं है, वो वस्तु अलग है। यहाँ जो बात चलती है ना, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो एक संपूर्ण चैतन्य वस्तु है, जिसमें जानने देखने का व्यापार होता है, जो जानता है देखता है, उस जीव की बात कर रहे हैं। तो वो जीव जो है, वो जीव किसी अन्य जीव को पैदा नहीं कर सकता, और उस जीव से उसके गुण माने द्रव्य से उसके गुण पृथक पदार्थ नहीं है, द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है। ठीक है, समझ में आया? दो बात क्या समझाएंगे, ये दोनों बातें ध्यान रखना आप, क्योंकि क्या है, ये दो बातें आपके दिमाग से नहीं जानी चाहिए कि क्या बात समझाएंगे। क्या समझाएंगे बोलो? पहली बात, द्रव्य से द्रव्यांतर उत्पन्न नहीं होता, एक द्रव्य से अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, एक तो ये बात समझाएंगे। समझ में आया? दूसरी बात क्या समझाएंगे कि द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक नहीं है, द्रव्य और अस्तित्व अलग अलग नहीं है, माने गुण और गुणी अलग अलग वस्तु नहीं है, गुण और गुणवान अलग अलग नहीं है, गुण गुणी एक ही है, द्रव्य और गुणी एक ही है, ये बताएंगे। ठीक है, बराबर।
चले आगे, चलो गाथा पढ़ते हैं हम। पढ़िए अंकिता जी, पढ़ेंगे हम गाथा प्राकृत 98। दव्वं सहावसिद्धं सदिति जिना तच्च दोषमाखादा सीतं तद आगन्धो नेच्छदि जोषो हि परसमो। बहुत बढ़िया। मिंटा जी पढ़िए हिंदी, 1 मिनट आपके लिए निकाल देता हूँ, पढ़िए। स्वभाव से ही सिद्ध सत्य जिन कहा गम सिद्ध है, यह नहीं माने जीव जो वे पर समय पहचानिए। दव्वम सहाव सिद्धम सद इति जिणा तच्च दो समखादा सिद्धम तद आगम दो न इच्छति जो सोई पर समय। द्रव्य जो है स्वभाव सिद्ध है, सत है, इति जिणा ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने तत्वतः माने वस्तु स्वरूप पने से, समखादा माने कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्य को क्या कहा है कि द्रव्य जो है वो स्वभाव सिद्ध है और सत्य है। क्या वस्तु माने द्रव्य जो है स्वभाव से सिद्ध है और कैसा है, सत्य है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने वास्तव में कहा, मतलब जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा है कि वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा है। वो सिद्धम तद आगम दो, वो आगम से भी सिद्ध है, फिर भी न इच्छति, जो ऐसा नहीं मानता है, नहीं इच्छा करता है ऐसा, जो सो ही वह क्या है, अरे पर समय हो, वह पर समय है। ये दूसरा पर समय आ गया, पहले पज्जय मूढ़ो ही पर समय आया था, अब ये दूसरा पर समय। कौन है दूसरा पर समय? जो ये स्वीकार नहीं करता द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और सत है, ऐसा वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, और वह आगम से भी सिद्ध है। जो इसे स्वीकार नहीं करता वह पर समय है। देखो अर्थ पढ़ते हैं हम इसका। तृप्ति जी पढ़िए अर्थ। अन्वयार्थ। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और स्वभाव से ही सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने यथार्थतः कहा है। इस प्रकार आगम से सिद्ध है, जो इसे नहीं मानता वह वास्तव में पर समय है। हाँ, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है मतलब उसको किसी अन्य की सिद्धि की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही सिद्ध है। क्या द्रव्य का स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध वस्तु है। और कैसा है, सत है। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और सत है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने यथार्थता माने वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहा है कि वस्तु ऐसी है। यथार्थ माने देखो तो द्रव्य तो सिद्ध, द्रव्य स्वभाव सिद्ध है और सत है, और ये आगम से भी ये बात सिद्ध होती है। अब जो इसे नहीं मानता, फिर भी कई लोग, देखो कई लोग कैसे नहीं मानते बताओ, मैं बताता हूँ आगे। जो इसे नहीं मानता कि हम नहीं मानते द्रव्य स्वभाव सिद्ध है या सत है, तो वो क्या है, वास्तव में पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। अब देखो क्या कहते हैं, देखो द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, अपने स्वभाव से स्वयं बना बनाया है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, किसी अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा जो नहीं मानता। तो कौन नहीं मानता ऐसा? अरे जो ईश्वर से उत्पत्ति मानता है द्रव्यों की, वो ये नहीं मानता है। ईश्वरवादी मानता है क्या, बताओ, कि द्रव्य स्वभाव सिद्ध है?
ईश्वर तो द्रव्य को अन्य द्रव्य से सिद्ध मानता है, वो द्रव्य को स्वभाव से ही सिद्ध का मानता है। वो तो कहता है हम तो सब भगवान ने हमको पैदा किया है। तो मैंने कहा यार तुमको भगवान ने पैदा किया है, वो तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो आजकल। कोरोना काल में भगवान ने ऐसा क्या करा तुम्हारे को? भगवान ने पैदा किया, बताओ भगवान पैदा किया तो कौन से वाले भगवान ने? हिंदू ने नहीं कि मुसलमान ने? कौन से भगवान ने? इतने सारे एक तो ऊपर भी यदि पैदा करने वाले थे, आपने अलग 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 डिपार्टमेंट है, वो सारे भगवान पहले एक बार ऊपर सब बैठ के पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर ले तो इधर नीचे झगड़े नहीं हुए इतने सारे कि भैया देखो ये जितने ही मोमेडियन है बोले मैं इनको पाकिस्तान में भेजूंगा और ये सब इनको यहाँ भेज देंगे, क्या तो आपस में लड़े नहीं ना, बहुत सारे झगड़े में लड़े जाए। मैं तो कहता हूँ यदि गॉड लोग ही आपस में एक हो जाए तो ये बेचारे भक्त लोग लड़ते रहे, लेकिन वो गॉडों में बहुत सारे चक्कर पड़ रहे हैं। क्या करो, ऐसा लोग मानते हैं। खैर जो द्रव्यों को भगवान से सिद्ध मानते हैं, भगवान ने पैदा किया। क्या किसने किया हमको पैदा? भगवान। कितने दिन पहले पैदा किया कि साहब मेरे को 1980 में पैदा किया, मेरे को 80, इसको 85 में किया, इसको 90 में पैदा किया। क्या करते जा रहा है? पिछले साल भी भगवान ने बहुत सारे पैदा कर दिए, तो भगवान बैठ के वो यही कर रहे हैं, नए नए पैदा कर रहे हैं द्रव्य में, नई वस्तु पैदा कर सकते हैं वो, बताओ। और ऐसी कैसी पैदा करी उन्होंने? किसी में उन्होंने बुद्धि नहीं भरी, किसी में भर दी ज्यादा, किसी को किसी क्या भेजा, किसी को किसी क्या भेजा, किसी को पुरुष बना के भेजा, किसी को स्त्री, किसी को नपुंसक, किसी को ज्यादा ज्ञान, किसी को कम ज्ञान, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट क्यों किया? क्यों? मेरे को टीचर बना दिया। और खुद भगवान जो है, मैंने सब पे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं ना, वी कैन आस्क क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन। बताओ हमको नौकर क्यों बनाया, मालिक क्यों नहीं बनाया, मेरे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मेरे को ही बनाया था, मैं भी बहुत कोई कम तो ही नहीं, मैं भी मैनेज कर सकता था। क्या क्यों? अच्छा मैं कहता हूँ चलो प्रधानमंत्री का बहुत लोड होता है, राष्ट्रपति बनाए थे मेरे को, कि राष्ट्रपति के लिए तो बहुत एजुकेशन भी नहीं चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह की कितनी एजुकेशन थी? उससे तो ज्यादा ही है सब। बोलो, मैंने ये बात जो है फिर भी नहीं मानते लोग। पर समय अपन को लगता है अरे भैया कौन पर समय होगा। मैं कहता हूँ कौन पर समय नहीं है, द्रव्यों को स्वभाव से सिद्ध कई लोग नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि द्रव्य स्वभाव से नहीं है, उनको कोई ने पैदा किया है। अधिकांश लोगों का ऐसा मत है कि द्रव्य किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है, द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न नहीं है। जबकि विज्ञान इसका समर्थन करता है। विज्ञान क्या कहता है बताओ? विज्ञान कहता है कि कोई हम किसी से भगवान ने पैदा किया हमको। विज्ञान क्या कह रहा है आजकल का? क्यों तरुण, मैं तो विज्ञान में कुछ ख्याल होगा क्या कह रहा है आजकल विज्ञान? Nothing can be created nor be destroyed. वो तो बराबर है, तो पूरा। बाकी और कोई अभी नहीं। अभी एक साइंटिस्ट ने बीच में ऐलान किया था, उसके अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि गॉड डिड नॉट क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, भगवान ने विश्व की रचना नहीं की। दीप्ति जी आपको मालूम है? नहीं मालूम। बीच में आई थी अभी खबर, एक कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक ने दिया, सारे जितने दुनिया भर के मुल्ले और पादरी, मौलवी और पंडे सब पीछे पड़ गए उसके। क्या नहीं किया है? अरे तुम ये कह दो भले ही क्या कि अल्लाह ने नहीं किया, कम से कम ये इन क्रिश्चियन लोगों की तो रहने दो। जीसस क्राइस्ट ने नहीं किया, कम से कम चलो रामचंद्र जी ने किया, किसी ने किसी भगवान को तो रहने दो। तुम तो आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हो कि ईश्वर ने इस दुनिया को पैदा किया ही नहीं। बोला हाँ, बोले गॉड डिड नॉट क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। उसका मेन फ्रंट हेडलाइन थी उसकी क्या, कि ईश्वर ने कोई भगवान नहीं पैदा किया। यदि ईश्वर ने किया तो ईश्वर को किसने किया? बोले एक सुपर ईश्वर ने। सुपर ईश्वर को किसने किया? और उसके भी सुपर ईश्वर ने। उस सुपर ईश्वर को किसने किया? कहां तक जाओगे तुम? कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा भैया वो शुरू से ही है। जो एक चीज शुरू से हो सकती है तो समस्त वस्तुएं अनादि से क्यों नहीं हो सकती, प्रारंभ से क्यों नहीं हो सकती? वो ईश्वर ने जो बनाया किस टाइम पे बनाया, कहाँ बैठ के बनाया? जिस जगह बैठ के बनाया वो जगह पहले से थी कि नहीं थी?
उस जगह को किसने बनाया? और ईश्वर ने जिस दिन बनाया उस काल को किसने बनाया? ईश्वर ने चलो कोई न कोई मकान बनाने के लिए सामग्री चाहिए रहती, ईट चूना पत्थर, तो ईट चूना पत्थर कहाँ से लेके आया भगवान कि बनाया? कैसे बनाया? परमाणुओं से बनाया। परमाणु कहाँ से लाया? परमाणु नए उत्पन्न नहीं हो सकते क्या? जो है वही रहेंगे, और यदि वो उत्पन्न हो सकते तो और उत्पन्न कर दें क्या? अल्टीमेटली बात यही जाएगी घूम फिर के कि भैया ये विश्व सहज सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, अपने आप से सिद्ध है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और स्वभाव से सत माने है, ऐसा जितेंद्र देव ने यथार्थ कहा है। और ये बात आगम से भी सिद्ध है। जो इसको नहीं मानता है वास्तव में पर समय है और क्या है? अज्ञानी है, मूढ़ है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है। देखो पढ़ते हैं अपन इसका पहला पैराग्राफ, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखो बहुत शांति से पढ़ते हैं अपन इसको, आराम से। पढ़िए दीप्ति जी, आराम से पढ़ना है ना। वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। उनकी स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनादि निधनता से है, क्योंकि अनादि निधन साधांतर की अपेक्षा नहीं रखता। वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है, उसे धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है। हाँ दीप्ति जी, कितना समझ में आया आपको इसमें से? आपको तो शब्द ही, मेरे को तो ऐसा लगा बिल्कुल कि शब्द ही बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं एकदम, नहीं? बिल्कुल सर। जैसे कोई हिंदी ऐसा लग रहा है, हिंदी साहित्य में अपने को एमए करना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। सर वो मीनिंग ही उनकी समझ ले, फिर समझेंगे। है मीनिंग पहले समझ आ जाए, हाँ, फिर वो सेंटेंस समझ में आया, फिर बात समझ में आया। सही बात। देखो क्या कहा, वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्यों से द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य, एक द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। माने उत्पन्न कौन करे उनको? वो तो खुद पहले से ही है। जैसे मुझसे अन्य चीज उत्पन्न नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो नहीं है दुनिया में वो उत्पन्न नहीं होगा, और जो है वो नष्ट नहीं होगा। अब जो चीज ऑलरेडी है उसको मैं क्या पैदा करूंगा बताओ तो? जैसे मैंने बच्चे को पैदा किया, तो बच्चा पहले से था कि नहीं था? बताओ, बच्चे की आत्मा पहले से थी कि नहीं थी? अच्छा चलो, बच्चे का शरीर मैंने पैदा किया, तो शरीर के परमाणु पहले से थे कि नहीं थे? तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो प्रोसेस हुई उसको जाना देखा। हम कुछ नहीं करते, हम लिटरली, हमारा कोई रोल ही नहीं है संसार में। हमारा काम केवल दुनिया में जो अवस्थाएं हो रही है उनको मात्र जानना, इतना ही हमारा रोल है। बाकी हमारा कुछ भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब चीजें स्वभाव से सिद्ध है, सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। जो है वे अपने निस्वभाव से है। उनको मतलब उनको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा द्रव्य नहीं चाहिए, वो अपने स्वभाव से सिद्ध है, अपने है बस। उनका कोई मतलब उसमें कोई तर्क ही नहीं है भाई क्यों है कि है, बस है ही आंसर है उसका। वो स्वभाव से है बस। और उनकी स्वभाव सिद्धता उनकी अनादि निधनता से। वे स्वभाव से सिद्ध कैसे है? कि वे अनादि निधन है इसलिए स्वभाव सिद्ध। वे अनादि निधन है इसलिए स्वभाव सिद्ध है। जो चीज अनादि निधन है वो अपने स्वभाव से सिद्ध है, उसको कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं है अपने सिद्ध होने के लिए। समझ में ही बात? अनादि निधन जो है वो साधनांतर माने अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता। जो स्वभाव, उनकी जो स्वभाव सिद्धता है वो उनकी अनादि निधनता से। और अनादि निधनता जो है, अनादि निधनपना जो साधन है वो अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता। अनादि निधन एक ही अपने आप में ऐसा बढ़िया हेतु है कि खत्म,
कि ये वस्तु सब कैसी है, ये कि स्वभाव से सिद्ध है, अपने आप से स्वभाव से ही है ये। कि क्यों है स्वभाव से? कि सब ये अनादि निधन है। अब अनादि निधन है, बात खत्म, क्लोज हो गया चैप्टर, बस। ये वस्तु अनादि निधन है, इसलिए स्वभाव सिद्ध है। जो जो वस्तु अनादि निधन है वे अपने स्वभाव से सिद्ध है, वो उनको कोई सिद्ध करने वाला कोई और आदमी नहीं है। जो जो अनादि निधन होते हैं वे अपने स्वभाव से होते हैं, स्वभाव से सिद्ध है, मतलब वे अपने निज स्वभाव से उनका अस्तित्व सिद्ध है। समझ में आया? और वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को, माने जो जो द्रव्य हैं वे गुण पर्यायात्मक, गुण रूप और पर्याय रूप। गुण पर्यायात्मक कैसे? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना, पिछली गाथाओं में समझा चुके कि द्रव्य गुण पर्यायवान है। तो वो गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है, द्रव्य है, वो गुण पर्यायात्मक ऐसे स्वभाव को ही, अपने स्वभाव को ही, जो कि उसका खुद का मूल साधन है, उसे धारण करके स्वयं ही सिद्ध हुआ बढ़ता है। क्या भाई? द्रव्य जो है अपने गुण पर्याय को धारण किए हुए वही उसका मूल साधन है। मैं कैसे हूं कि मैं अपने गुण पर्यायों से हूं, मेरे गुण पर्याय मेरा मूल साधन है, मेरे गुण पर्याय मुझे सिद्ध करते हैं, और उसको धारण करके मैं अपने आप से सिद्ध हुआ बढ़ता हूँ, अपने आप से स्वयं से सिद्ध हूँ। मैंने द्रव्य अपने गुण पर्याय से स्वयं से सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए कोई अन्य की आवश्यकता नहीं है, वो उसके गुण पर्याय उसको सिद्ध कर देते हैं। आ समझ में नहीं? यही बात, द्रव्य को सिद्ध करने वाले कौन? उसके खुद के गुण पर्याय, उसके गुण पर्याय उस द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं। उस द्रव्य को इस विश्व में कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई अन्य द्रव्य उनको सिद्ध करने के लिए नहीं चाहिए। उनकी सिद्धि उनके स्वयं के निस्वभाव से होती है, अपने स्वयं से होती है। वे अपने स्वयं से सत है, वे स्वयं से सत स्वरूप है, स्वयं से उनका अपना अस्तित्व है। इस विश्व में वो एक एंटिटी है, इस विश्व में वो है, और जो जो है वो अपने निस्वभाव से है। उनको किसी माई के लाल ने उत्पन्न नहीं किया, तो माई का लाल उनको नष्ट नहीं कर सकता। क्या दुनिया में हमारी अपनी एक एंटिटी है, हम अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, हम चैतन्य सत्ता है हमारी, और हम है। अभी हमें है ऐसा क्यों किया? मेरे को भगवान ने पैदा ही क्यों किया? अब पहले तो पैदा कर दिया और अब ये काम दे दिया कि चलो मिथ्यात्व नाश करो। अरे भगवान जब पैदा ही किया था तो सम्यक सही थी, पैदा कर देते ना, तो ये सब चक्कर ही नहीं पड़ता धर्म भरम करने का। अब रोज आपकी 8 से 9 क्लास सुनो और फिर आप लेट कर देते हो, लेट तक सुनो। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक बताओ? इतने सारे काम पड़े रहते हैं घर के और यहाँ क्लास सुननी पड़ रही। अब भगवान आपने ऐसा किया ही क्यों? क्या आपको करना था ना, तो हमें सम्यक दर्शन डाल के भेजना था। ऐसा लोग कितने अरे भगवान तूने ऐसा करे ही क्यों? तेरे को बना नहीं था तो ऐसे ही बना के भेज देता, ऐसा क्यों बनाया तूने? है अब लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं, अरे तुम भगवान तूने ऐसा बनाया ही क्यों? तो तूने बनाया क्यों? वो जो बेचारा जिसने कुछ नहीं किया है, मैंने ये तो ये, अरे पंडित तू बीमारी लाया ही क्यों? तेरे को लाना ही थी तो कम से कम कोरोना जैसी नहीं लेके आता, अच्छी लेके आता। हमारे कितने नुकसान हो गए, लॉकडाउन हो गए, जब से तुम्हारी क्लास चालू करी है तब से बिजनेस नहीं चल रही। तो भाई मेरा क्या है इसमें अपराध है? कि नहीं पंडित जी तुम्हारा ही है सारा, तुमने क्लास चालू करी ना जूम पे, जब से बस ये ऐसा हो गया है। ये तुम्हारी जूम की चालू करने से ये देश में लॉकडाउन लगा, तुमने करी क्यों जूम पे चालू? बस मतलब मेरे को ही नहीं मालूम कि मेरा क्या अपराध है, जैसे भगवान को ही नहीं मालूम होगा एक्चुअल में कि मेरे नाम पे क्या क्या चल रहा है नीचे। दुनिया भर के लोग ईश्वर को कर्ता मान के और बस, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया? मंदिरों में आप देखना लोग, अरे मंदिरों में क्या पिक्चरों में भी ऐसे ही दिखाते हैं क्या? लोग आ जाते हैं मंदिर में, हे ईश्वर क्या तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरा उससे क्यों छीन लिया? मेरे इकलौते बच्चे को क्यों छीन लिया? और हिंदी पिक्चरें तो ऐसी होती है कि वो छीन क्या लिया? बच्चा पास में पड़ा हो, घंटी बजेगी अपना और अपना बच्चा खड़ा हो जाए डन डन। क्या क्या नहीं बताते हैं। ईश्वर को तो ऐसा कर्तावाद ऐसा छाया हुआ है देश में कि बस कुछ भी मतलब अपने आप कुछ भी हो जाएगा वो।
ईश्वर की 4 घंटियां बता के बजा के वो कुछ भी करवा देंगे, कुछ भी गजब गजब होता है। पिक्चरों में हो सकता है, रियल में कुछ नहीं होता, पिक्चर में तो कुछ भी हो जाता है। वो अपने हिंदुस्तान के ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। क्या ठीक है, तो 3 बातें बताइए यहाँ पे कि द्रव्य से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब द्रव्य अपने स्वभाव से सिद्ध है, उनको कोई अन्य सिद्ध करने वाला नहीं है, उनकी सिद्धि के लिए उन्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं है, वे स्वयं स्वभाव से हैं। एक बात। और उनकी जो स्वभाव सिद्धता है, यदि फिर भी सिद्धि के लिए कोई चीज चाहिए तो वो स्वभाव सिद्धता उनकी काय से? अनादि निधनता से। वे चूंकि अनादि निधन है इसलिए वे स्वभाव से सिद्ध है। और अनादि निधन को किसकी जरूरत है सिद्ध होने के लिए? कि किसी की जरूरत नहीं। अनादि निधन अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं रखता। अनादि निधन कह दिया आपने वस्तु को कि अनादि निधन है तो सिद्ध है कि स्वभाव सिद्ध है। ऐसा साधन है वो अनादि निधन पना कि एक तो वो अपने आप में इतना प्रबल है कि उसको दूसरी कोई साधन की जरूरत नहीं, और अकेले उससे द्रव्य स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। जो जो वस्तु अनादि निधन है वे स्वभाव से सिद्ध है। और एक लाइन और दे दी फिर भी, कि फिर भी जो है वो द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को, जो कि उसका मूल साधन है उस द्रव्य का, उसको धारण करके वो स्वयं सिद्ध हुआ बढ़ता। माने द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वभाव को धारण करता हुआ स्वयं सिद्ध हुआ बढ़ता। जो गुण पर्याय उसका मूल साधन है, वो द्रव्य का मूल साधन कौन? उसके गुण पर्याय। वो गुण पर्याय से स्वभाव सिद्ध है, अपने आप से सिद्ध है, किसी अन्य से नहीं। अभी एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं हम लोग। अपने लेट चालू किया ना इसलिए अधिकार है मेरे पास। देखो, जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं। जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वो द्रव्यांतर है क्या? दूसरा द्रव्य क्या? द्रव्यांतर माने दिखती चीज अन्य द्रव्य। द्रव्यांतर, अंतर माने अंतर माने दूसरा, सेकंड, इसमें अलग डिफरेंट है ना। तो जो द्रव्य से उत्पन्न होता है क्या वो अन्य द्रव्य है? तो कह रहे नहीं, वो तो द्रव्यांतर नहीं है। तो फिर क्या है कि कादाचित पने के कारण, कादाचित पना माने टेम्पररी, कदाचित किसी समय हो, अनित्यता। कदाचित, कदाचित अभी है अभी नहीं है, अगले समय नहीं, एक समय के लिए जो है वो कदाचित है। कादाचितता मतलब किसी समय होना, वो कादाचित के बना है। तो वो जो द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, अभी जो उत्पन्न हुआ द्रव्य से नया, तो वो क्या है? वो तो पर्याय है, क्योंकि वो कदाचित है। द्रव्य से कोई वस्तु शाश्वत त्रिकाल उत्पन्न नहीं होती। जो उत्पन्न होता है वो पर्याय है। जो नया उत्पन्न हुआ है वो द्रव्य नहीं उत्पन्न हुआ है, पर्याय उत्पन्न हुई। जैसे हमने बच्चे को पैदा किया तो हमने बच्चे रूपी द्रव्य को पैदा किया कि बच्चे की पर्याय हुई है, पर्याय हुई है, वो पर्याय, वो मनुष्य पर्याय हुई है। और वो कादाचित की पर्याय है, वो क्षणभंगुर, त्रिकाल नहीं है। वो त्रिकाल तो द्रव्य होता है, और द्रव्य कभी द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। तो जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वो तो द्रव्यांतर नहीं, वो अन्य द्रव्य नहीं है। तो फिर क्या है वो कि वो कादाचित पने के कारण, माने अनित्यता के कारण वो पर्याय है। जैसे दो अणिक उत्पन्न हो गए, दो अणु मिल गए आपस में, तो द्वि अणु के स्कंद हो गया। अनंत अणु मिल गए, अनंत अणु वाला स्कंद बन गया। मनुष्य और अनंत परमाणु मिल गए, सॉरी चेतन द्रव्य और अनंत परमाणु मिल गए, मनुष्य पर्याय उत्पन्न हो गई। तो ये मनुष्य पर्याय जो भी है ये सदाकाल नहीं, शाश्वत नहीं है, अनित्य है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है ना दुनिया में सब अनित्य है। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट नहीं होता, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। जो जो चीज पर्याय उत्पन्न होती है नष्ट होती है। मनुष्य पर्याय नहीं हुई कि नहीं हुई? यदि आपकी बर्थडे है तो उससे ये भी पूछ लो, तेने बर्थडे तो बता दिया तेरा, पूछना मत, मतलब मैं बात केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ।
बर्थडे के साथ में ये भी तो बताओ, मरण दिन कौन सा है? एनिवर्सरी कब रहती तुम्हारी? कौन सी डेथ एनिवर्सरी कब है? मालूम नहीं है हमको, लेकिन होएगा कि नहीं होएगा? किसी आदमी से पूछो आप जो उसकी शादी हो रही हो कि ये लड़की विधवा कब होगी, डंडे पड़ेंगे खेरे से पूछेंगे तो। परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है, उसमें क्या है भाई, विधवा तो होएगी। नहीं पंडित जी जरूरी नहीं, कभी विधवा नहीं हुआ वो विधुर हो गया, तो वो पूछ लो कि इनमें से पहले कौन जाएगा, कब जाएगा और कौन जाएगा। क्वेश्चन क्यों तरुण, तुम्हारी शादी में मैं यदि तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, तुम मेरे को उसी समय रवाना कर दोगे, हट पंडित जी ये क्या कर रहा तुम, हमने तुमको इसलिए तो नहीं बुलाया यार, क्या ये क्वेश्चन यहाँ नहीं चलेगा। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे अभी तो आप यहाँ आए हो तो ये बोलो क्या तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, क्या और तुम्हारी जोड़ी युग युग तक रहे, कई भवों तक रहे, अनंत काल तक रहे, जबकि कुछ दम नहीं उसमें। 2-4 दिन बाद ही झगड़ेंगे आपस में तो कहेंगे ये जोड़ी कब ऐसा दिन आ गए। संत साधु बन के विचुर नहीं होते ऐसे भाव, भैया एक कब ऐसा भाव, मैं तो मुनि बन के आलिका बन के चले जाऊं, वो अच्छा, ज्यादा उसमें शांति। ये घर गृहस्थी से ज्यादा आपको ज्यादा शांति तो उसमें है। देखो तो जो द्रव्यों से नया उत्पन्न होता है वो द्रव्यांतर नहीं है, तो क्या है वो कादाचित पने के कारण वो पर्याय है, जैसे द्विअणुक पर्याय, त्रिअणुक अथवा मनुष्य पर्याय। तो एक तो समान जाति पर्याय का उदाहरण दे दिया द्विअणुक का, और असमान जाति मतलब मनुष्य या समान जाति का उदाहरण दे दिया। द्रव्य तो कैसा है, अनवधि है, मर्यादा रहित है, त्रिसमय अवस्थाई है, इसलिए वो उत्पन्न नहीं होता। उसको उत्पन्न करे कौन, वो तो अनादि अनंत है। जो नया उत्पन्न होगा तो द्रव्य नहीं होगा, तो पर्याय होगी। द्रव्य को कौन उत्पन्न करे? अरे द्रव्य तो कोई मर्यादा ही नहीं है काल की, द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, त्रिसमय अवस्थाई होता है, त्रिकाल स्थायी होता है। तुम कुछ भी करो तुम कभी मरोगे नहीं, कभी मर ही नहीं सकता। द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता है, कभी मरता ही नहीं, कोई चीज कोई खत्म ही नहीं होती। आप तो केवल यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ये दौड़े भागी लगा रहे हो, बाकी जिंदगी में कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, वो अनवधि है, द्रव्य की मर्यादा नहीं, अमर्यादित है, तीनों समय में अवस्थाई। क्या मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, कहीं ना कहीं था। हो सकता है मतलब जब महावीर भगवान थे तब मैं था कि नहीं था, बताओ। आप भी थे, मैं भी था, बस इतना ही है कि तब हम ज्ञान मतलब हम कहीं ना कहीं थे। अब कहाँ थे हमको भी सबको नहीं मालूम, लेकिन हम थे, तब भी थे। आदिनाथ भगवान के समय में भी थे क्या, और तो और में तो हम अनंत 24 हुई उस सब में थे, और अनंत 24 आगे होगी तब रहेंगे कि नहीं हम? क्यों अगली 24 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे, हमारा अस्तित्व त्रिकाल है। क्या तुम ऊपर से कूद जाओ तो भी यहाँ नहीं रहोगे, कहीं और जाओगे क्या? आदमी तो ही नहीं कहीं चला है। द्रव्य है तो त्रिकाल है, द्रव्य है तो उसका अस्तित्व सदा है, त्रिकाल अवस्थाई है, त्रिसमय अवस्थाई। क्या इसलिए द्रव्य तो अनवधि रहित है, अनवधि है माने अवधि रहित है, मर्यादा नहीं, उसकी अवधि नहीं है कि इतने ही समय की है, इतने ही समय की उम्र है। जो उम्र है कुछ समय की, वो उम्र किसकी होती है? कुछ समय की उम्र किसकी होती है? अरे बोलो, कुछ कालावधि की उम्र किसकी होती है? पर्याय की, पर्याय की, द्रव्य की नहीं होती। द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थाई होता है, इसलिए जो त्रिकाल अवस्थाई होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। तीनों काल में अस्तित्व है उसका, उत्पन्न कब करोगे उसको बताओ? जो अनादि से है उसको उत्पन्न कौन करे? वो तो अनादिकाल से ही। ठीक है, इतना रखते हैं, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।